हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं सभी। चलिए, तो लास्ट वीडियो में हमने क्वेश्चन फर्स्ट का जो लास्ट पार्ट किया था, तो उसकी बाय मिस्टेक स्टेटमेंट हमने थोड़ी रॉन्ग लिख ली थी। अब सही करके उसको सॉल्व करेंगे। तो करेक्ट स्टेटमेंट है 5 cos स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 4 sec स्क्वायर 30 डिग्री माइनस 10 स्क्वायर 45 डिग्री अपॉन sin स्क्वायर 30 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 30 डिग्री। तो लास्ट वीडियो हमने cos इसमें tan स्क्वायर 45 डिग्री हमने tan स्क्वायर 60 डिग्री लिख दिया था, तो आंसर में थोड़ी मिस्टेक आ रही थी। अब सही करके सॉल्व करते हैं। तो सॉल्यूशन 5 cos स्क्वायर 60 डिग्री, इसकी वैल्यू पुट करते हैं बाय ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल। तो 5 cos स्क्वायर 60 डिग्री, तो cos स्क्वायर 60 डिग्री की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है 1/2। 1/2 का स्क्वायर प्लस 4 मल्टीप्लाई sec स्क्वायर 30 डिग्री। तो sec स्क्वायर 30 डिग्री, तो sec 30 की वैल्यू जो होती है वो कितनी होती है 2/√3। तो 2/√3 का होल स्क्वायर माइनस 10 स्क्वायर 45। तो 10 स्क्वायर 45 की जो वैल्यू होती है 141 और 1 का स्क्वायर। तो 10 45 की वैल्यू कितनी होती है 1 और 1 का स्क्वायर अपॉन sin स्क्वायर 30 डिग्री। तो sin 30 की वैल्यू कितनी होती है 1/2 का स्क्वायर प्लस cos 30 की वैल्यू √3/2 स्क्वायर है, तो इसका भी स्क्वायर। तो सारी वैल्यू रखी ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल से। तो आगे सॉल्व करते हैं। 5 1 का स्क्वायर 1 और 2 का स्क्वायर 4 प्लस 4 मल्टीप्लाई 2 का स्क्वायर 4 और √3 का स्क्वायर 3 माइनस 1 अपॉन 1 का स्क्वायर 1 और 2 का स्क्वायर 4 प्लस √3 का स्क्वायर किया तो 3 और 2 का स्क्वायर किया तो 4, 2 का स्क्वायर किया 4। आगे सॉल्यूशन 5 से मल्टीप्लाई की 5 अपॉन में 4 प्लस 4 4 जा 16 अपॉन में 3 माइनस 1 अपॉन 4 एलसीएम लिया नीचे से, क्या आ गया 4 एलसीएम। 4 से इसको डिवाइड किया 1 और 1 की मल्टीप्लाई की 1 के साथ तो 1 प्लस 4 से इसको डिवाइड किया तो 1 और 1 की मल्टीप्लाई की 3 के साथ तो 3 इज इक्वल टू ऊपर क्या एलसीएम आ गया 12, कैलसियम है 12। 4 से इसको डिवाइड किया 3 और 3 के ऊपर मल्टीप्लाई की 5 के साथ तो 5 3 जा 15, 5 3 जा 15। फिर 3 से इसको डिवाइड किया 12 को, तो 3 4 जा 12 4 और 4 किसके साथ मल्टीप्लाई की तो 16 4 जा 64 माइनस इसके नीचे कुछ नहीं है तो सीधे मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 12 1 जा 12 अपॉन 3 प्लस 1 4 अपॉन 4। यहां से तो ये 1 हो गया, यहां से क्या हो गया 1 और इसको पीछे लिखते थे 1 को, तो इन दोनों को प्लस किया 79 15 प्लस में 64 79 माइनस 12 तो 67 अपॉन 12 आंसर विच इज करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन है चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड जस्टिफाई योर चॉइस। हमको इसमें ऑप्शन दे रखे 4 ऑप्शन दे रखे हैं, उसमें से कोई एक ऑप्शन चूज करना है और जस्टिफाई करना है कि ये आंसर ये ऑप्शन सही है या गलत है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन है फर्स्ट पार्ट 2 tan 30 डिग्री अपॉन 1 प्लस tan 30 डिग्री और ऑप्शन दे रखे हैं ए ऑप्शन 60 डिग्री, बी cos 60, सी tan 60 और डी sin 30 डिग्री।
तो हमें इन चार ऑप्शन में कोई ऑप्शन चूज करना है। सॉल्यूशन, तो फर्स्ट ऑफ ऑल tan 30, तो tan 30 की जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है 1/√3। तो 2 इंटू वैल्यू पुट की 1/√3, 1 प्लस tan 30 वैल्यू 1/√3 और होल स्क्वायर। तो यहाँ पे स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर, ऊपर स्क्वायर नहीं था तो इसलिए स्क्वायर नहीं लिखा, नीचे स्क्वायर है तो स्क्वायर इज इक्वल टू 2/√3, 1 प्लस 1 का स्क्वायर किया 1 और √3 का स्क्वायर किया 3, √3 का स्क्वायर किया तो 3 नीचे एलसीएम ले लिया तो 2/√3, 3 एलसीएम 1 के साथ सीधे मल्टीप्लाई हो गया तो 1 के साथ सीधे मल्टीप्लाई 3 और प्लस 1, तो 2/√3 प्लस 1 4/3, 4/3। तो अब ये कैसी फॉर्म बनेगी, मैंने पहले ही बताया था कि फॉर्म होती है जो किस टाइप की होती है, अपॉन में b/c/d, और इसका सॉल्यूशन जो होता है वो क्या होता है a मल्टीप्लाई में d और b मल्टीप्लाई में c, मींस a और d की मल्टीप्लाई और b और c की मल्टीप्लाई, मींस 2 की मल्टीप्लाई 3 के साथ और √3 की मल्टीप्लाई 4 के साथ। तो करते हैं, तो 2 मल्टीप्लाई बाई 3 और 4 मल्टीप्लाई √3। तो आगे सॉल्यूशन करते हैं, 2 से कट गया 2 पर और ये 3 है, हम इस 3 को क्या लिख सकते हैं √3 मल्टीप्लाई √3। किसी भी नंबर को हम 2 बार में मल्टीप्लाई लिख सकते हैं, कोई भी नंबर है, मान लो 2 ही है, अगर मैं इसको लिखना चाहूं तो √2 मल्टीप्लाई बाई √2 लिख सकते हैं, क्योंकि जब इन दो रूट की मल्टीप्लाई होगी तो आंसर कितना आएगा 2। तो मैंने इस 3 को क्या लिख दिया √3 मल्टीप्लाई बाई √3, नीचे क्या बचा 2 मल्टीप्लाई √3, ये कैंसिल हो गया तो क्या बचा √3/2, √3/2। अगर ऑप्शन के हिसाब से जाए तो √3/2 इनमें से किसकी वैल्यू होती है sin 60 की वैल्यू कितनी होती है √3/2, cos 60 1/2, tan 60 की √3 और sin 30 1/2। तो ये वैल्यू किसकी होती है यहाँ से sin 60 की। तो ऑप्शन हमारा कौन सा सही है ए ऑप्शन इज द करेक्ट। ऐसा में ओके, चलिए नेक्स्ट पार्ट, क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट क्या है 1 माइनस tan स्क्वायर 45 डिग्री अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर 45 डिग्री, और हमको ऑप्शन चूज करने हैं, ए ऑप्शन है tan 90, बी 1 और सी ऑप्शन tan 45 डिग्री और डी 0। इनमें से एक ऑप्शन चूज करना है। तो देखिए सॉल्यूशन, tan स्क्वायर 45, तो tan 45 की वैल्यू कितनी होती है 1, तो 1 माइनस 1 का स्क्वायर, 1 प्लस tan 45 की वैल्यू तो 1 का स्क्वायर, तो स्क्वायर है तो tan 45 की वैल्यू 1 और 1 का स्क्वायर 1 माइनस 1 का स्क्वायर 1 प्लस 1 का स्क्वायर 1, यहां से माइनस किया 0 और 1 प्लस 1 2, और 0 में समथिंग हमारा क्या होता है 0, क्या होता है 0 समथिंग क्या होता है 0। तो इसका आंसर क्या है 0 और ऑप्शन में क्या है डी। तो सेकंड पार्ट ऑप्शन डी आया समझ में, कोई डाउट? ओके, पार्ट नंबर 3। तो क्वेश्चन है कि sin 2a is equal to 2 sin a, means sin of 2a is equal to 2 multiply sin a is true when, कि ये जो स्टेटमेंट है sin 2a is equal to 2 sin a, ये कब ट्रू होगी जब a की वैल्यू क्या है
ए की वैल्यू क्या होगी? फर्स्ट ऑप्शन 0 होगी, 30 डिग्री होगी, 45 डिग्री होगी या 60 डिग्री होगी। तो ये स्टेटमेंट कब होगी ट्रू? देखिए सॉल्यूशन, साइन 2a इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई साइन b, ये स्टेटमेंट है। और ये अब ट्रू कब होगी? तो वैल्यू पुट करके रखिए, कोई भी वैल्यू ऑप्शन से एक वैल्यू पुट करके देखो क्या ये इक्वल आता है नहीं होता। मैं मान लो 45 रखता हूं, क्या रखते हैं 45, तो साइन 2 मल्टीप्लाई 45, एक की वैल्यू में 45 रखी और 2 साइन 45, साइन मल्टीप्लाई किया 90 इज इक्वल टू 2 और साइन 45 की वैल्यू कितनी होती है? साइन 45 की वैल्यू 1/√2, 1/√2। और यहां से साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है? साइन 90 की वैल्यू 1। तो यहां से 2/√2 क्या इक्वल है? ये इक्वल नहीं है, ये नॉट इक्वल है। तो ऑप्शन 45 नहीं हो सकता। ऐसे कोई भी ऑप्शन पुट करके देख सकते हैं। अब रखते हैं 0, क्या रखते हैं 0। तो साइन 2a इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई साइन a, वैल्यू 0 पुट करके देखते हैं। तो साइन 2 मल्टीप्लाई में 0 और साइन 0, साइन 0, तो 0 के साथ मल्टीप्लाई किया तो साइन 0 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई साइन 0 की वैल्यू 0, साइन 0 की वैल्यू 0 और साइन 0 की वैल्यू 0 और यहां से इक्वल टू मल्टीप्लाई 0। किसी के अगर 0 के साथ किसी को मल्टीप्लाई किए तो आंसर क्या आता है? 0। तो 0 इक्वल टू 0, तो ये 0 पे एंगल पे क्या हो रहा है? ट्रू हो रहा है। तो ए की वैल्यू हमारे पास कितनी यहां से 0, एंगल ए की वैल्यू कितनी है? 0 आया समझ में? स्टेटमेंट है, ऑप्शन पुट करके देखिए कि कौन सी ऑप्शन पर ये स्टेटमेंट क्या होती है? ट्रू होती है, तो वही हमारा आंसर है। तो 0 पे इज करेक्ट हो रही है, तो 0 इज द आंसर। चलिए नेक्स्ट पार्ट नंबर 4। तो क्वेश्चन है कि 2 tan 30 डिग्री अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री, और ऑप्शन दे रखे हैं इसके a cos 60, b sin 60, c tan 60 और d sin 30। इनमें से कोई एक ऑप्शन हमको चूज करना है। देखिए 2 tan 30 डिग्री, tan 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है? कितनी होती है? 1/√3, 1 माइनस यहां से 1/√3 का स्क्वायर, 1/√3 का स्क्वायर। tan 30 की वैल्यू पुट की तो और यहाँ पे स्क्वायर था तो यहाँ पे स्क्वायर कर दिया, इनकी मल्टीप्लाई करी तो 2/√3, 2/√3, 1 माइनस 1 का स्क्वायर 1 और √3 का स्क्वायर किया तो 3, √3 का स्क्वायर किया तो 3, 2/√3, 3 एलसीएम आया, इसके नीचे कुछ नहीं तो सीधे मल्टीप्लाई हो गया तो 3 माइनस 1, 3 माइनस 1, तो 2/√3 अपॉन में 2/3। अब ये कैसी फॉर्म बनेगी? मैंने पहले भी बताया था कैसी फॉर्म बनेगी, a अपॉन में b अपॉन c अपॉन d, और सॉल्यूशन क्या होता है इसका? a मल्टीप्लाई में d और b मल्टीप्लाई c, b मल्टीप्लाई c। तो करिए यहां से 2 मल्टीप्लाई लास्ट 3 और √3 मल्टीप्लाई 2, मल्टीप्लाई 2, 2 से 2 कैंसल, 2 से 2 कैंसल, और इस 3 को मैंने क्या लिख दिया? मैंने पहले ही पार्ट में बताया था, इस 3 को हम क्या लिख सकते हैं? √3 मल्टीप्लाई √3, 2 बार मल्टीप्लाई कर दिया रूट में और नीचे क्या बचा? √3, √3 से √3 कैंसल, क्या बचा? √3, क्या बचा? √3। और ये √3 किसकी वैल्यू होती है ऑप्शन में? cos 60 की नहीं, cos 60 की वैल्यू क्या होती है? 1/2, sin 60 की √3/2 और tan 60 की वैल्यू क्या होती है?
3। तो ऑप्शन ही हमारा कौन सा है? सी, क्योंकि इसकी जो वैल्यू होती है वो क्या होती है? tan 60 डिग्री। क्या होती है? tan 60 डिग्री। तो ऑप्शन क्या है हमारा? सी, tan 60। आया समझ में? ओके, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में अगर कोई भी डाउट हो प्लीज कमेंट कीजिए। ओके, थैंक यू।